डॉक्टर संजय, मुलाकात तो आपकी भी हुई, क्या बात हुई? मेरी बात तो मैं तो पहले चैनल को बधाई दूंगा और दर्शकों को और देश की जनता से अपील है कि शांति बनाए रहें। ये जो राजनीति है उसे पहले समझें कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। ये जो राजनीतिक शक्ति है वो भगवान की शक्ति से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। इसलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल का निर्माण हुआ कि अगर पिछली सरकारों ने इन समस्याओं के, इस देश की जनता के समस्याओं के, गरीबों निर्बलों की समस्याओं का समाधान कर लिया होता तो हमें शायद राजनीति में नहीं आने पड़ती। आज के दिन में निषाद पार्टी का एक ही मुद्दा है कि देश में सभी जातियों का संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में सभी ने दिया होता तो हम लोग राजनीति में नहीं आता। सभी ने दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। सत्ता में आई 2017 में चुनाव हम लड़ गए अलग, 2018 में गोरखपुर लड़ गए, 2019 में मोदी के साथ आ गया। मोदी जी ने और योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि भाई आपके जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आपकी पार्टी का मुद्दा है उसे हल किया जाएगा, आपको एक स्पेस दिया जाएगा, आपको पावर दिया जाएगा और आपको राज्यसभा भेजा जाएगा या विधानसभा में उत्तर प्रदेश में आपको कोई मतलब एक मुख्य मतलब कैबिनेट जगह दी जाएगी जिससे आप अपने समाज की समस्याओं का समाधान कैबिनेट में या विधानसभा में या कहीं बैठकर कर सकते हैं। आपने ये भी कहा डॉक्टर निषाद, उल्टा हो गया, नहीं हो पाया, कोरोना आ गया। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी आज, इस पर मैं जरूर रिएक्शन दूंगा कि भगवान की ताकत से भी ज्यादा बड़ी ताकत सियासी ताकत है। उन्होंने कहा, आपने रोहिणी कमीशन के बारे में भी चर्चा की, मैं इस पर आऊंगा। डॉक्टर निषाद, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जरा इस मुद्दे पर बातचीत करके आपके पास लौट रहा हूं। साधना भारती जी, आपका स्टैंड, चुनाव आने वाले हैं, आप लोग कहां हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहां है? देखिए, चुनाव आ रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। भाजपा के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चुनाव होता है। कोरोना बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, कोरोना से लोग मर रहे हैं, शमशान के आगे लाइनें लगी रही, वैक्सीनेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के लिए भाई चुनाव जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा ना कि चुनाव आते ही इनके धर्म को धंधा बनाने के प्रबंध हो जाते हैं और नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। तो वही बात है। अब दूसरी बात में जातिवाद की जो बात चली, तो मुझे लगता है भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय जातिवादी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, जिन चार साधना भारती जी, लेकिन कभी भी मैंने, आप बहुत धारा प्रभाव और बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलती हैं। साधना जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं बहुत प्रभावित हूं आपके बोलने के तरीके से, बहुत प्रभावित हूं। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव अहम तो कांग्रेस के लिए भी हैं, चुनावों में पार्टिसिपेट तो कांग्रेस भी करती है। ऐसा तो होता नहीं कि कांग्रेस ये कह दे कि हम अपने तो कैंडिडेट ही फील्ड नहीं करेंगे, हमको बड़ी बाकी चीजों से बड़ी दिक्कत है, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। लड़ते हैं, हाथ को नहीं आता तो ये कह दिया जाता है अंगूर खट्टे हैं, या वाकई इसमें कोई कंसर्न है? दूसरा, मैं आपके पास आऊंगा और समझूंगा, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी के पास जाता हूं। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी बहुत शांत नजर आ रही है, तूफान के पहले की खामोशी है या शांति ही एकमात्र अब विकल्प है? नहीं, अगर आप नगर पंचायत के जो चुनाव देखेंगे अभी इसमें, बहुजन समाज पार्टी ने 53% ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वहां जीता है, 48% आपके जिला पंचायत है। और चुनाव को लेकर के हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सोचता है। कुछ लोग गलत बयानबाजी करके कहीं ना कहीं बातें करते हैं, लेकिन हमने जनमानस के जो मुद्दे उनकी बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनावी हालात, योगी जी मोदी जी से नाराज और मोदी जी योगी जी से नाराज, कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने का एक तरीका है। अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी से भी नाराज है, मोदी जी से भी नाराज है। कोरोना काल में जो उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता ने दोनों से की थी, राज्य सरकार से थी, केंद्र सरकार से की थी, उसमें कहीं ना कहीं नाकामी है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपके पैनल, विपक्ष से खुश है, आप लोगों से खुश है जनता? आप लोग उतरे मैदान में, किया लोगों के लिए काम इस दौरान? अभी आपके पैनल में 3 लोग बैठे हैं, निषाद जी बैठे हैं, पटेल जी बैठे हैं, राजभर जी बैठे हैं, और बीजेपी को सत्ता में लाने वाले यही लोअर ओबीसी के लोग थे, जिनको बीजेपी ने यह आश्वासन दिया था कि जो इनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन तो हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि हर वर्ग की अपनी हिस्सेदारी। आज अगर निषाद साहब ये कह रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो निषाद समाज, आता हूं साधना जी, बाकी लोगों के पास एक बार होके आता हूं आपके पास। इस देश में 1931 के बाद 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार ने छिपा के रखे हैं।
आज सरकार को उनको जारी करना चाहिए। ठीक है। ओबीसी वक्त की, लेकिन एक जो बात आप देख रहे हैं हिस्सेदारी सतीश जी, ये जो बात आपने कही ये इंपॉर्टेंट है सामाजिक न्याय वाली। सतीश जी, लेकिन आप एक बात देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को, अभी अर्जुन राजभर जी को छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी जगहों से नाराजगी वाले स्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ये स्पष्ट देख रहे होंगे इस पैनल में भी बातचीत के दौरान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।